हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 2 मंथ ओल्ड बेबी का फुल बॉडी मसाज कैसे करते हैं। तो मैं आपको फुल बॉडी मसाज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हेल्प मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही जानकारी वाली वीडियोस मिलती रहे। तो इसके लिए हम एक साफ कपड़ा बिछा लेंगे जिसमें लेटा के बेबी की मसाज करेंगे। तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ कोकोनट ऑयल, और जिससे मैं बेबी का मसाज करूँगी। तो सबसे पहले हम मसाज स्टार्ट करेंगे पैरों से। तो पैरों से मसाज करने के लिए आपको उनके तलवों से मसाज करनी है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तलवों से। तो तलवों को अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है एंड डाउन टू अप करना है। अच्छे से मसाज करनी है क्योंकि सारे नर्व्स के यहाँ पे पॉइंट होते हैं, तो वहाँ अच्छे से आपको प्रेस करके और थोड़ी सी प्रेशर के साथ मसाज करनी है। इसके साथ साथ ही आपको अच्छे से पैरों की मसाज रिंकल मोशन में और अंदर से बाहर की तरफ दोनों पैरों की अच्छी तरह से मसाज करनी है, और बिल्कुल हल्के हाथों से करना है जिससे ज़्यादा प्रेशर नहीं लगे, नहीं तो बेबी रोने लगेगा। इसके साथ ही जब आप बच्चे की मसाज करें तो उससे पहले उसे हल्का फीड करवा दें, लगभग 10 मिनट पहले, और फीड करवाने के 10 से 15 मिनट बाद ही आप मसाज करें, नहीं तो बच्चे को उल्टी हो सकती है और वो अनकम्फर्ट फील कर सकता है। उसके बाद आपको अच्छे से पैरों की मसाज करते हुए बीच बीच में पैरों की एक्सरसाइज भी करवाते रहना है। तो देखिए बच्चा पैरों की एक्सरसाइज को बिल्कुल इंजॉय कर रहा है। इसके साथ साथ ही ये एक्सरसाइज उसकी गैस पास करने में भी हेल्प करेगी। तो आपको डेली दोनों टाइम जब भी आप मसाज कर रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज ज़रूर करवानी है पैरों की, साथ साथ ही हाथों की। तो हाथों की एक्सरसाइज हम आगे बताएंगे। तो आपको एक्सरसाइज करवाने के बाद वंस अगेन फिर से अच्छे से रब कर लेना है और पैरों को एक बार फिर से अच्छे से प्रेस करके और उसकी एक्सरसाइज करनी है। अब जैसा हमने पैरों में किया था सेम प्रोसेस हमें हाथों में भी करना है। तो पहले हम करेंगे इसके पेट की मसाज। तो ये आप देख सकते हैं कि डाउन टू अप एंड अप टू डाउन हम पेट की मसाज कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही हम इसकी आई लव यू मसाज भी कर रहे हैं। तो आई लव यू मसाज के लिए आप इन 2 फिंगर्स का यूज़ करके और आई लव यू मसाज कर सकते हैं। ये गैस पास करने के लिए बच्चों में बहुत अच्छी मसाज होती है। तो ये आपको आई बनाना है, देन आपको एल बनाना है, और फिर आपको ऐसे यू बनाना है, उल्टा यू बनाना है। तो ये हो गई बेबी की आई लव यू मसाज। दोस्तों, जब भी आप मसाज करें तो डायपर आप रिमूव कर सकते हैं। मैंने अभी वीडियो के हिसाब से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, तो इसीलिए मैंने डायपर रिमूव नहीं किया है। अब ये देखिए कि हाथों की भी जैसे पैरों की थी रिंकल मोशन में, उसी तरह करना है। और जैसे पैरों के जॉइंट्स की अच्छे से मैंने एक्सरसाइज करवाई थी, वैसे ही हाथों की भी एक्सरसाइज आपको करवानी है। और अप टू डाउन और अप डाउन, ये सारी एक्सरसाइज आपको हाथों की अच्छे से करवानी है। तो अभी हम पैरों की एक्सरसाइज कर चुके हैं, पेट की एक्सरसाइज कर चुके हैं, और अब हम करेंगे कान की एक्सरसाइज। तो दोस्तों, हर बॉडी पार्ट को आपको बहुत अच्छे से मसाज देनी है जिससे बच्चे का जो स्ट्रेस है या फिर रिलैक्स, अच्छे से बच्चा रिलैक्स हो सके। तो अभी ये देखिए मैं कर रही हूँ फोरहेड की मसाज। तो फोरहेड की मसाज करने के लिए अच्छे से जॉइंट्स को, यहाँ पे भी एक जॉइंट होता है तो यहाँ पे भी आपको अच्छे से मसाज करनी है, बिल्कुल हल्के हाथ से करनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। उसके बाद आपको अच्छे से नाक की मसाज करनी है। और कई बच्चों के आँख से पानी भी आता है, तो नाक वाला जो एरिया है तो उसको अच्छे से करना है। और इसके साथ साथ ही चिक्स और गर्दन की भी मसाज अच्छे से करनी है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। ऐसे ही अंदर से बाहर की तरफ कानों की भी मसाज करनी है, और कानों के पीछे भी आपको अच्छे से मसाज करनी है। और फेस यानी लिप्स, अपर लिप और लोअर लिप पे भी आपको अच्छे से मसाज देनी है। और फुल फेस की ये हो गई है मसाज। और देखिए मैंने बिल्कुल हल्के हाथ से किया है, इसीलिए बच्चा बिल्कुल भी नहीं रोया, नहीं तो तेज़ से करने से बच्चे रोने लगते हैं। तो आपको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मसाज देनी है।
तो अब हम करेंगे गर्दन की मसाज। तो गर्दन की मसाज करने के लिए आपको हल्के हाथ से, एक हाथ से सहारा दे करके और बेबी को हल्का सा उसके सिर को उठा लेना है और आइट साइड से गर्दन की दोनों साइड से मसाज कर देनी है। चूँकि ये बच्चा 2 महीने का हो गया है तो वो धीरे धीरे उसका जो हेड का मूवमेंट है वो स्टार्ट होगा। तो ये मसाज करने से उसकी जो गर्दन वाला पार्ट है और उसकी जो नसें हैं वो अच्छे से स्ट्रांग होंगी, उनको सपोर्ट मिलेगा। तो ये मसाज आप डेली ज़रूर करिएगा, क्योंकि अब आपको बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसे इस मसाज की बहुत ज़रूरत है, ताकि वो अपना हेड मूवमेंट अच्छे से कर सके और आगे की जो भी ग्रोथ है उसमें ये हेल्प देगा। अब हम करेंगे कमर की मसाज। तो कमर की मसाज करने के लिए अभी चूँकि बच्चा छोटा है तो इसे आपको अपने पैरों पे लिटा लेना है, ज़मीन पे लिटा के नहीं करना है। तो थाई वाला जो एरिया होता है वहाँ पे आपको लिटा लेना है। उसके बाद अच्छे से बेबी की मसाज करनी है और आपको टैप टैप भी ज़रूर करना है, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। दोस्तों, मसाज का मेन इंटेंशन होता है बच्चे को रिलैक्स फील करवाना और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना। क्योंकि मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, इसीलिए आपको अच्छे से मसाज करनी है। तो अब हम करेंगे इसके सर की मसाज। तो सर का जो ये पार्ट है जहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा तेल डालना है और बिल्कुल हथेली वाले पार्ट से हल्के हल्के से उसे टैप करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हल्के से करना है। उसके बाद चारों साइड से लाते हुए और उसके सॉफ्ट पार्ट जो होता है हेड का यहाँ पे, वहाँ पे आपको इस तेल को एक साथ ला के चारों साइड से करना है, दबाना बिल्कुल भी नहीं है, बस हल्के हल्के चारों साइड से यहाँ पे तेल लाना है। इसे तेल भरने की प्रोसेस भी कहते हैं और इससे बच्चे का जो हेड है वो अच्छी तरह से जल्दी से स्ट्रांग होता है और यहाँ पे जो सॉफ्ट भाग है वो इस तेल भरने से स्ट्रांग हो जाता है, जिससे कि बच्चे की अच्छे से ग्रोथ होती है और इन फ्यूचर जब बच्चा पलटेगा या फिर वो होगा तो उसके सर पे चोट लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको ये भी दोनों टाइम करना है, तेल भरने की प्रोसेस भी दोनों टाइम करनी है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे पूरे फेस पे अप्लाई कर देना है और जो एक्स्ट्रा है उसे एक बार फिर से आपको पेट पे लगा देना है और अच्छे से गर्दन की फिर से मसाज कर देनी है, वही जो एक्स्ट्रा ऑयल लगा हुआ है उससे। ये आप देख सकते हैं कि मैं कैसे मसाज कर रही हूँ। तो ऊपर से नीचे की तरफ आपको अच्छे से गर्दन की मसाज कर देनी है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से मसाज करेंगे, जेंटली हल्के हाथों से मसाज करेंगे तो बच्चा मसाज को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। कुछ बच्चे होते हैं जो कि मसाज करते टाइम रोते हैं, लेकिन आप अगर सही स्टेप फॉलो करके मसाज करेंगे तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं रोएगा। तो ये हो गई फुल बॉडी स्टेप बाय स्टेप बेबी की फुल बॉडी मसाज। और अब बेबी की फुल मसाज हो चुकी है और देख सकते हैं कि वो काफ़ी अच्छा फील कर रहा है। तो अभी हम इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, इसे कपड़ा वगैरह नहीं पहनाएंगे। अब इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे मदर और बेबी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। उससे बात वगैरह करिए। तो जब ये आधे घंटे हो जाएंगे और तेल फुल बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद हम इसे कपड़े पहनाएंगे और तब तक इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अब लगभग आधे घंटे हो गए हैं, तो अब मैं इसे कपड़ा पहना रही हूँ और कपड़ा पहनाने के बाद मैं इसे कराऊंगी फीड। चूँकि बेबी को हमने फीड कम करवाया था क्योंकि हमें मसाज करनी थी। तो आप चाहें तो जो बीच वाली प्रोसेस थी जिसमें आपने आधे घंटे का गैप लिया था, अगर बेबी रो रहा है तो आप उस टाइम पे भी उसे फीड करवा सकती हैं, और नहीं तो आप कपड़ा पहनाने के बाद भी फीड करवा सकती हैं। चूँकि तेल बॉडी में लगा रहता है और फिर हम जब उसे गोद में ले लेते हैं तो तेल एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है अच्छे से, और इधर उधर हमारे बॉडी में या फिर जो है तो पूरा कपड़े में, चूँकि हम ले रहे हैं बेबी को, तो उसमें लग जाता है। तो इसीलिए कोशिश करिए कि अगर बच्चा रो नहीं रहा है तो आधे घंटे तक उसे ऐसे ही रहने दें, जिससे कि उसका जो तेल है वो पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसे अच्छे से स्ट्रॉन्ग होने में मदद मिलेगी। इसके बाद आप देखिए, जब भी कपड़ा पहनाएं बेबी को बहुत केयरफुली पहनाएं और उसके हाथ बिल्कुल हल्के से पकड़ के और फिर डालें। खींचना नहीं है हाथों को, नहीं तो उसे जर्क हो सकता है, क्योंकि उसके जॉइंट्स अभी बहुत छोटे हैं। तो आपको ऐसे रोल करके फिर कपड़े को नीचे करना है, उठा के नहीं करना है। और इधर से भी देखिए, ऐसे आपको हाथ का सपोर्ट देते हुए करना है। तो ये मेरे बेबी ने कपड़ा भी पहन लिया है, इसकी अच्छे से मसाज भी हो गई है और अब ये देखिए बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है, कोई रोना गाना नहीं है, बिल्कुल बच्चा खुश है। तो अब मैं इसे करवा दूंगी फीड। उसके बाद
इसे अच्छे से ढका दिलाऊंगी। तो अभी मैंने फ़ीड करवा दिया है बेबी को, और फ़ीड करवाने के बाद आपको कम से कम 20 मिनट और अधिकतम 1 घंटे आपको इसको कंधे में लेना ही है, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है तो वो उन्हें आइडिया नहीं होता कि हम कितना मिल्क वो मतलब इनटेक कर ले रहे हैं। और इसके साथ साथ ही जैसे वो दूध पीते हैं तो उनका इसोफेगस अभी ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, तो उनको उल्टी होने के भी चांस रहते हैं। इसीलिए आपको अच्छे से डकार दिलानी है, कम से कम 20 मिनट का टाइम लेके। तब ये देखिए बेबी बिल्कुल खुश है और अच्छे से एंजॉय कर रहा है। तो अभी मैं कुछ आगरी के साथ खेल रहा हूँ। कुछ आगरी आज बाहर घूमने नहीं गए ना, रोते नहीं ना, थोड़ा सा वीडियो बनवा लो। हेलो मुन्ना, ये देखो फिर कुछ आगरी अपने पिताजी के साथ खेलेगी, तभी मैं थोड़ी देर मुन्ना के साथ खेलूंगा, फिर उसके पिताजी उसके साथ खेलेंगे। तो आजकल मेरी जो बेबी है वो अपनी उंगलियों को चूसने लगी है ऐसे करके, उसको बहुत मज़ा आता है। और अगर छुड़ा दो तो रोने लगती है, तो आपको छुड़ाना नहीं है, आराम से चूसने देना। तो अब मैं मुन्ना को दूंगी दवाई, और ये है इसके हार्ट की दवाई, बिकॉज इसको हार्ट में होल है, तो ये हम दोनों टाइम देते हैं। तो अभी हम इसको दवाई देंगे। एक और दवाई है जो मिल्क में डाइल्यूट करके देते हैं, तो अभी हम वो देने वाले हैं। तो लो मुल्ला, नो पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो। हाँ, तो ये भी पी ली मेरे मुन्ना ने दवाई। अब मैं अपने मुन्ना को लगा दूंगी छोटा सा टीका। ये कहाँ से यहाँ भी लग गया भाई, यहाँ भी लग गया भाई। अरे छोटी सी टिक्की भी लगा देता हूँ मुन्ना को। तो मुन्ना मेरा रेडी हो चुका है, रेडी हो चुका है। और ये मैंने हाथों में भी लगा दिया है, और इस वाले हाथों में भी लगा दिया है। और मुन्ना के पुत्तों में भी लगा देगा, मम्मा पुत्तों में भी लगा देगा। मुन्ना के पुत्तों में भी लग चुका है टीका। ये मुन्ना के पूरे टीका लग गया है। मेरा मुन्ना खेलने के लिए रेडी है। तो मैं थोड़ी देर मुन्ना के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, और मुन्ना खेलेगा मम्मा साथ। बाबू हाँ, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। प्ले टाइम, प्ले टाइम। अब मुन्ना खेल रहा है, मुन्ना खेल रहा है।